ओके, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन महिमा अंतिम के लिए। Thank you. ट्रेलर बहुत अमेजिंग है। Thank you. देखने में आप सारे बहुत अच्छे लग रहे हो। Thank you. And किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है, आपसे जानना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज एक्सपेक्टेशंस थी कि पहले तो कहा गया था कि अंतिम इज़ द अंडरडॉग ऑफ द ईयर एंड राइट नाउ एवरीबडी इज़ एक्सपेक्टेंटली वेटिंग फॉर एवरीबडी टू वॉच द फिल्म, सो दैट्स क्वाइट एक्साइटिंग एंड वी कांट वेट फॉर everyone to go back to the theaters and witness the magic of the big screens because it's high time that we have been waiting for it. And as far as Antim is concerned, as we all know, the story takes place in this village where there is development that takes place, how farmers and the village gets affected, how there's this boy in the village who wants to take a stand for their family, and how in the whole process of it he becomes a gangster. So it's his whole journey from becoming a village boy to a gangster. He doesn't understand the consequences, and according to him his approach is right, but when you look at it from a third person's point of view, he has really called for a blunder. But Antim, I think, is a journey between good or bad, good versus bad, and you don't know, maybe what's good for you is not the same for me, and vice versa. So that's like a gist of Antim that's there. ओके, अगर आपके कैरेक्टर की बात करें, मंदा की बात करें, जी। बताइए उसके बारे में, किस तरह के कैरेक्टर है। मंदा चाय वाली है और पूरे मार्केट यार्ड में वो एक अकेली लड़की है, एंड मंदा इज़ दैट काइंड ऑफ गर्ल दैट यू डोंट वांट टू टेक पंगा विथ बिकॉज she is someone who is very kadak, and she will take stand for herself when required. और सुलझी हुई है, वल्नरेबल है, बट कहीं ना कहीं आपको उसके अंदर वो स्पार्क और वो फायर नज़र आता है. एज वी हैव सलमान सर्स एंड आयुष कैरेक्टर इन द फॉर फ्रंट, बट देर इज़ दिस गर्ल जो खुद के लिए स्टैंड लेगी विदाउट थिंकिंग अबाउट इसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. और मेरे लिए वो कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग थी बिकॉज उसकी भी एक आवाज़ है, वो भी उसकी भी एक, और हम उसे अलग अलग शेड्स में भी देखते हैं फिल्म में. यू सी हर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन वो बोलती है कि पीने से पहले बोलना सीख. सो देर इज़ कॉन्फिडेंस, देर इज़ स्पार्क, बट देन यू नो दैट देर इज़ समथिंग अबाउट हर दैट अट्रैक्ट्स. बट फिर आपने उसे गाने में देखा हुआ, when you see Rahul Yaz and Manda's romantic angle, when you see there is this chemistry that is established, when you see Rahul Yaz propose Manda, so there is variation in range to Manda's character. ओके, काफ़ी जिस तरीके से आपने बताया, काफ़ी शेड्स हैं इस कैरेक्टर के, प्यार है, रोमांस है, एक स्पार्क है, क्या क्या तैयारी करनी पड़ी इस कैरेक्टर के लिए? मुझे हमारे डायरेक्टर सर महेश सर ने तो यही बोला था कि कोई तैयारी करके नहीं आना, जस्ट मेक श्योर दैट यू नो द बैकग्राउंड ऑफ योर कैरेक्टर, जस्ट मेक श्योर दैट यू नो द कॉन्शियंस ऑफ योर कैरेक्टर, एंड डोंट कम ओवर प्रिपेयर्ड, बिकॉज वो हमेशा से वो खुद एक एक्टर है, हम सब जानते हैं, तो वो उनको ऐसा लगता है कि जब हम एक्टर्स को एक बॉक्स में डाल देते हैं या फिर जब हम उनको बता देते हैं कि उन्हें क्या करता है, तो वो अपना मैजिक नहीं लेकर आ पाते. सो उन्होंने मुझे अपनी पहले ही फिल्म में, पहले ही प्रोजेक्ट में फ्रीडम दी एज अ परफॉर्मर टू परफॉर्म, फॉर मी टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ व्हाट आई कैन डू. और जब चीज़ें गड़बड़ होती थी तो ही वॉज ऑलवेज देयर टू गाइड मी थ्रू आउट द जर्नी, बट ही नेवर पुट एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर और obviously I was worried because I was nervous, I was worried, because दिस फिल्म ऑलरेडी हैज़ 2 वेरी प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स, और उसमें आप स्टैंड आउट करना या आप अपने कैरेक्टर से जस्टिफाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. बट महेश हेल्प मी थ्रू आउट द प्रोसेस, और मतलब कौन उनका फ़ैन नहीं हो सकता. तो बिल्कुल उनका आसपास रहना ही मेरे लिए एक इंस्टीट्यूट की तरह था. ही वॉज नथिंग लेस देन एन इंस्टीट्यूट फॉर मी, एंड बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे. बट प्रेपरेशन तो यही थी कि बी स्पॉन्टेनियस, be into your character, but come to the set and we'll see what unfolds on the set. ओके, जिस तरीके से आपने बताया कि महेश जी ने बोला कि आप फ्रेश माइंड लेकर आना, एकदम फ्रेश. बिल्कुल. बट ये तो वही कहने की बात है, लेकिन पर्सनली कितना प्रेशर हो जाता है जब आपके सामने सलमान खान हो, महेश मांजरेकर हो, तो वो कितना प्रेशराइज हो जाते हैं वो सारी चीज़ें? बहुत ज़्यादा प्रेशराइजिंग था, बिकॉज द फैक्ट दैट सलमान सर एंड महेश सर बिलीव्ड इन मी, they both saw some sort of potential in me.
तो कहीं ना कहीं आपको खरे उतरना पड़ता है, आपको खुद को प्रूव करने से ज़्यादा आपको उन दोनों को प्रूव करना होता है, क्योंकि उन्होंने आपको वो भरोसा देखा है, उन्होंने वो पोटेंशियल देखा है, वो फेथ रखा है। और मुझे लगता है कि करियर की शुरुआत में ही जब आप पर दो महारथी जब भरोसा करे तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। येस, एंड देयर वाज a responsibility, there was also more than pressure, I would call it a responsibility that I had to fulfill, that I had to come over. So I think I have given my best, I have tried to be as honest as I can, but कहीं ना कहीं जो मेरा टीवी का एक्सपीरियंस था, जो काम किया है, इतने जो कैरेक्टर्स पोर्ट्रे किए हैं, sometimes I feel all those experiences have helped me to be confident in front of the camera. सो आई थिंक मैं इस फिल्म की जर्नी को मैं टीवी को ओ करना चाहूँगी कि मुझे ये फिल्म मिली है, एंड इट्स बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट आई हैव डन बिफोर अंतिम। ये फिल्म की अगर बात करें तो किस तरीके से ये फिल्म आप तक पहुंची? मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया। महेश सर took my audition by himself, and within the first scene itself he had some sort of conviction that he saw Manda in me, and I was absolutely taken aback with his conviction and with his belief that, are you sure this has this really happened? So that's how it happened, and I think I was a year ago I was noticed on the sets of Big Boss when I met Salman sir to promote my television show. So I think I was destined to do this. I think कहीं ना कहीं लिखा था कि and also I was the last person to get cast on the film. So I think I had no time to even digest, admit and prepare that this has finally happened. But I think I've given my level best to the character, and I hope I've done justice to the faith. What was your first reaction जब आपको इस फिल्म के लिए बुलाया गया और आपको बताया गया कि ये ऑडिशन की और महेश ने बताया कि ये अंतिम भी है एंड हम आपको इसे सबूत करने वाले हैं? So what was your first reaction जो पहले दिमाग में आया? I was absolutely apprehensive. सबसे पहले तो मैंने महेश सर को देखा। अब आपके सामने एक इंस्टीट्यूट खड़ा है, आपको उन्हें देखकर उनकी पूरी फिल्मोग्राफी आपके दिमाग में आ जाती है। वास्तव हो, नट सम्राट हो, अस्तित्व हो, अभी पांगरून उनकी जो फिल्म आई है, एंड यू आर लाइक, उनको मैंने देखा और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने डायलॉग्स भूल जाऊंगी, बट माई फर्स्ट टेक इटसेल्फ वाज, इट जस्ट फ्लोड अपने आप। जैसे मैंने आपको कहा कि वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस से आता है, जो मैंने टीवी में काम किया है, एंड आई जस्ट गिव इट माई बेस्ट शॉट, बट लेट मी टेल यू, आई वाज रियली हेजिटेंट एंड नर्वस, एंड आई हैड मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था दैट आई विल बी एबल टू मेक इट टू अंतिम। ओके, जिस तरीके से मैं जानता हूँ कि आप ऑलरेडी सलमान सर से मिल चुके हैं बिग बॉस के सेट पर आप उस पर मिले हैं, फिर उसके बाद में फिल्म के सेट पर मिले, तो क्या किस तरीके का माहौल था सेट पर? सबको ऐसा लगता है कि सब काफ़ी डरे हुए होंगे, बट ही इज़ एन एब्सोल्यूट फन पर्सन, एंड वो सेट पे आ जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ मैग्निफिशेंट। ही नॉट ओनली लाइट्स अप द स्क्रीन, बट ही लाइट्स अप एवरीथिंग अराउंड यू। सो उनके साथ स्क्रीन शेयर करना, उनके साथ स्टेज शेयर करना, उनके थ्रू मेरा डेब्यू होना बॉलीवुड में वॉज नथिंग लेस देन अ ड्रीम। एंड जैसे मैंने कहा कि उनकी जो लर्निंग्स रही हैं वो काफ़ी उनकी भी जर्नी हार्ड वर्क, रेजिलियंस की रही है, तो उन्होंने भी मुझे यही सीख दी है, हाउ आई हैव टू कंटिन्यू डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। ओके, कोई टिप्स, कोई आइडियाज़ उन्होंने दिए सलमान सर ने, जिस तरीके जब मैंने उनके एक्टर से काफ़ी मैंने बात करी है, तो वो अपने आइडियाज़ देते हैं कि यार इस कैरेक्टर को ना, इसको डायलॉग किस तरीके से बोलो, इसको ऐसे करो। आई थिंक उनकी ख़ास बात यह है कि दो ही हैज़ बिलीफ एंड फेथ इन मी, ही वॉन्ट्स मी टू फाइंड माई ओन फीट, टू कार्व माई ओन नीश। वो चाहते हैं कि मैं जो भी करूं अपने आप करूं, बिकॉज आई डोंट नो, ही वॉन्ट्स मी टू बी, ही वॉन्ट्स मी टू कंटिन्यू विद द इंडिपेंडेंट मी दैट आई एम। सो लेसन्स तो यही रहे हैं कि कैसे मुझे हार्ड वर्किंग रहना है, कैसे हम एक्टर्स को बोला जाता है कि डोंट लेट द सक्सेस एंटर इनटू योर हेड, एंड टू हैव अ थिक स्किन। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो सलमान सर ने मुझे बताई है, बट he just asked me to be my own and be what I am. आयुष तो आयुष के जर्नी को, आयुष के ट्रांसफॉर्मेशन को तो मैं बिल्कुल दाद देना चाहूँगी। ही इज़ गिवन द फिल्म एवरीथिंग दैट ही हैज़,
एंड मैं बस ये कहती हूँ कि इफ़ देयर इज़ वन एक्टर दैट यू नो वी ऑल नीड टू वॉच आउट फॉर, देन देयर इज़ आयुष शर्मा, बिकॉज I couldn't have imagined any other person perform Rahul other than him, because he is commendable और बहुत अच्छे हैं, मतलब उनकी जर्नी, उनका डेडिकेशन बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है. एंड he's also been like a guiding light to me, you know. He's also made me befriend the changes of the working patterns from television to the Bollywood industry. So I know, you know, I know that I've already made my first friend in the industry, and he's someone who's absolutely generous, inspiring, and he's dedicated. So I hope his hard work would pay off. अगर इस फिल्म की अगर बात करें, आपकी अगर बात करें, इस जर्नी की अगर बात करें, 11 साल की जर्नी है, काफ़ी लंबी जर्नी रही है. Yes. किस तरीके से देखते हैं इस पूरी जर्नी को? कितनी टफ, कितनी आसान, कितनी मुश्किल है ये जर्नी आपकी? आई थिंक एक ऐसी जर्नी है जो शायद ही मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब कर पाऊँगी. जैसे कि आपने ही कहा कि कितनी टफ, कितनी आसान, हर तरीके के मोड़ आते हैं. हर तरीके के मोड आते हैं. नॉट जस्ट इन द प्रोफेशनल लाइफ, बट आपकी पूरी लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स एंड पीक्स एंड वैलीज़. सो आई थिंक मैं इस जर्नी को इंस्पायरिंग, और आई थिंक मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि इफ़ वन इज़ डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग, एंड आप गिव अप करते हो, बट इट्स वॉट यू डू आफ्टर फॉलिंग डाउन. इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट अप. इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप ऑल योर नेगेटिव थाट्स असाइड एंड गेट गोइंग. बिकॉज आई थिंक आपको विजन, अगर आपको पता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है, तो फिर मैं नहीं कहूँगी ईजी होता है. ऑब्वियसली मेरी जर्नी, मैंने बहुत कम उम्र से काम करना शुरू किया है और काफ़ी सारे टेलीविजन शोज़ किए, बट आई वांटेड टू ब्रेक द पैटर्न. बट आई वांटेड टू सी माई सेल्फ ऑन द बिग स्क्रीन, एंड यू नो दैट्स हाउ आई हैव मेड इट फॉर माई सेल्फ. ओके, लास्टली 26 तारीख को फिल्म आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस से? प्लीज़ जाकर देखिए. अंतिम is coming out in the theatres. Please watch it in your nearest cinema halls. It's coming out on the 26th November. Antim, go watch it, and yeah, love it. Thank you so much, Mahima, आपसे बात करने के लिए. Thank you.